हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ना आपको हर चीज लिमिट में करनी होगी। इसके लिए आपको ये रास्ता निकालना है, यहाँ दिमाग लगाना है कि कैसे आप इस मुश्किल काम को आसान तरीके से कर सकते हैं। इसी को तो स्मार्ट वर्क बोलते हैं। लोग क्या करते हैं, आसान से आसान काम को मुश्किल बना लेते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो मैंने कितना मुश्किल काम अचीव किया है, तो मैं कितना पावरफुल हूँ, और उनको उसी में मजा आने लगता है। लेकिन ये समझदार तरीका नहीं है लाइफ को जीने का। समझदार तरीका क्या है कि आप 1000 चीजें कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल रिलैक्स होकर, किसी को पता ही नहीं लग रहा है, किसी को भनक ही नहीं है, काम सारे हो रहे हैं लेकिन आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं। मैं ना दिन में ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे ही काम करता हूँ। काम सारे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर यू आर वर्किंग, इट्स अबाउट द प्रोडक्टिविटी दैट जनरेटिंग थ्रू आउट द वर्क। इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ थिंग यू आर डूइंग, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ थिंग यू आर डूइंग। आप 100 चीजें नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ 3 चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो 3 चीजें ऐसी है जो अपने आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी को तो स्मार्ट वर्क बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या मल्टीटास्किंग का ट्रेंड बन गया है। मेरे हिसाब से तो आप भी मल्टीटास्किंग के शौकीन होंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। यही आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती है, आपकी एफिशिएंसी को डाउन करती है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब आपको एक बार में सिर्फ एक काम पर फोकस करना है। मैंने काफी लोगों को देखा है जो कि मल्टीटास्किंग करते हैं और अपने आप को बहुत स्मार्ट इंसान समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं। उनके मोबाइल में 3 चीजें चल रही है, उनके लैपटॉप में 4 चीजें चल रही है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है और उन्हें लगता है कि मैं मल्टीटास्किंग में सबसे स्मार्ट इंसान हूँ और कमाल कर दूंगा। लेकिन इससे क्या काम की क्वालिटी खराब होती है, काम को करने में लंबा समय लगता है, याद कुछ नहीं रहता, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी सब कुछ लो रहेगा। अगर आप एक बार में काफी सारी चीजों पर फोकस करने की कोशिश करेंगे तो एक बार में एक काम पर ही फोकस करें। अगले 30 मिनट, अगले 45 मिनट आपको किसके लिए निकालने हैं ये डिसाइड करिए। वो काम खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट काम पर जाइए। आजकल लोग क्या ज्यादा काम के प्रेशर में 8-10 घंटे लगातार बैठे रहते हैं और उनको लगता है कि वाह भाई मैंने 8 घंटे लगातार काम कर लिया तो मैं कितना हार्ड वर्किंग हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने काम करने के टाइम को तो बढ़ा लिया लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। यकीन मानिए जो व्यक्ति लगातार 8 घंटे काम कर रहा है ना, उसने रियलिटी में 3 घंटे भी ढंग से काम नहीं किया है, क्योंकि हमारी बॉडी लगातार 8 घंटे फोकस मोड में नहीं रह सकती। उसको बीच बीच में ब्रेक की जरूरत पड़ती ही है। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो में होता क्या है कि आप 25 मिनट का पोमोडोरो मतलब टाइमर सेट करते हैं और उस 25 मिनट में बिल्कुल फोकस होकर काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर इसी साइकिल को बार बार रिपीट करते रहते हैं। इससे आपके काम में फोकस बना रहता है और स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। इसमें पावर नैप भी बहुत काम आता है। मान लीजिए आपने 3-4 घंटे काम कर लिया है और अब आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपका बहुत काम बचा हुआ है, तो आप 20 से 30 मिनट की एक झपकी ले सकते हैं। पावर नैप आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। जैसे आप सुबह सोकर उठते हैं तो कितना फ्रेश लगता है ना, वही फीलिंग पावर नैप लेने के बाद भी आती है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई चीजों को आप अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप बने रहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सीरीज में मेरे यानी प्रशांत के साथ।